बेचारे साग सब्जी खा के रह गए, फिर पता चला तो लोग परसने लगे। तो ऐसे भी नियम आप ले सकते हैं। मुनि लोग जो अविग्रह करते हैं कि ऐसा मिलेगा तो खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। आहार से पहले आप देखें कि दिगंबर मुनि जब निकलता है तो एक इस प्रकार का बांध के चलता है कि जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं आहार में नहीं जाऊंगा। एक महाराज ने नियम कैसा ले लिया कि जब तक मैं बैल के सींग पर गुड़ नहीं देखूंगा खाना नहीं खाऊंगा। बड़द ना सींगड़ा ऊपर गौड़ ना जो त्यां सुधी हूं आहार नहीं करूं। ये सत्य घटना है। 6 दिन निकल गए। अब अपने क्या गांव में हाट लगती है ना छोटे छोटे गांव में, तो सब गांव आजू बाजू के व्यापारियों लेकर के आते हैं अपना, और कोई गुड़ की दुकान लगाता है, कोई अनाज की लगाता है, कोई सब प्रकार के आते हैं। तो उस दिन कुछ निमित्त बनना होगा, तो बैल भी दौड़ते। गाय माता तो अपने सड़क पे कभी भी देख लो, ट्रैफिक जाम करने के लिए गाय माता बहुत काफ़ी हैं अपने यहाँ। तो बैल दौड़ता दौड़ता आया और वो गुड़ की एक वो भेली रखी हुई थी, उसमें उसने सींग मारा और दौड़ने लगा। वहीं से महाराज गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, आहार लिया। ऐसी भी आखिरी लेते हैं लेने वाले। तो अब उनका भाव क्या होता है? महाराज का एक मुख्य भाव होता है कि आज जितना बने उतना मैं आहार से वंचित रह जाऊं। देखिए, जितना बने उतना आहार से वंचित रह जाऊं, रस का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार रस त्याग करना, नियम लेना, भोजन से पहले डिक्लेयर नहीं करने का कि मैं आज ये नहीं खाऊंगा। स्वादिष्ट चीज आए और उसको छोड़ दो, तो आपने रसना इंद्रिय पर काबू पाया। अब आप रास्ते पर खड़े हैं, एक और बढ़िया यहाँ का जो संगीत होता है उसमें जिन्हें गुजराती में घोंघाट वधारे था, संगीत ओछू है ना। तो एक और वो चल रहा है और एक और बढ़िया कथा चल रही है। अब आपके कानों को ये तय करना है कि क्या सुने। उस समय आपकी परीक्षा हो गई। आप मंदिर में आए, मंदिर में भी बहुत से लोग आएंगे तो देखेंगे कौन आया कौन नहीं आया। भाई तू अपना दर्शन कर यार, कौन आया कौन नहीं आया बाहर देख लेना। तो आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिरमय हो जाइए। मंदिर में किस लिए जाते हैं? मूर्ति रखी है कि नहीं, कोई चुरा के तो नहीं ले गए देखने के लिए? क्यों? मूर्तियों कोई चोराई नहीं गई એટલે જોવા જઈએ કેમ? हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कि हमारा मन भी मंदिर हो जाए। मंदिर में इसलिए जाते हैं कि हमारा मन भी मंदिर हो जाए, हम उतनी पवित्रता को प्राप्त करें। ये ध्येय होता है मंदिर जाने का। आलम्बन है मूर्ति तो आलम्बन है। आपको उस आलम्बन जैसा बनना है, ये आपकी चक्षु इंद्रिय का काम होना चाहिए। अच्छे श्लोक पढ़े जा रहे हैं, उसके सुनने की आदत होनी चाहिए। तो अपने यहाँ क्या होता है, हम लोग टाइम में इतने बंध गए हैं कि भाई 8:15 શરૂ કરશું તો 8:30 થાય ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ 7:55 શરૂ ન કરી શકાય। ले તમે વહેલા કેમ કરી દીધું? भाई भक्ति को तो जितना समय मिले उतना कम होता है। भक्ति के समय का कोई तकलीफ थोड़ी होती है। तो ये सब बातें बहुत आवश्यक हैं। क्रियाएं जानबूझ के समझ के करें आप तो वो फलवती होती हैं, और अनजाने में परंपरागत करने से कुछ नहीं होता है। कल हम वो बौद्ध मंदिर देखने गए तो वहाँ पर भी वो बौद्ध लोग भी 3 बार खमासना करते हैं, अपने यहाँ भी करते हैं 3 बार। और आप अगर करके मस्जिद में जाएं, नमाज क्योंकि अलाउ नहीं करते हैं वो लोग, नमाज जब पढ़ते हैं टीवी देखो तो कितनी बार उठ बैठ करते हैं। यानी सरेंडर होना है भगवान के सामने। अब मैं तेरे पास हूं, मुझे और कुछ नहीं कही चाहिए। और मैं कैसा हूं? ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, आत्मा में तंदुरुस्त हूं। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मेरा स्वभाव कैसा है? मम स्वरूप है सिद्ध समान। जो सिद्ध में शक्ति है वही शक्ति मेरे में है। तो फिर सब सिद्ध हो जाओ। एक आदमी से पूछा कि सिद्ध भगवान से तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो कहा हम दोनों साधु भाई हैं। सिद्ध भगवान और हम साधु भाई हैं। साधु भाई मतलब तो समझते हैं ना।
तुम्हारे बाप ने उस गांव में से बैल खरीदा था, हमारे बाप ने उस गांव में से बैल खरीदा था, तो साड़ू हो गए। एक ही रिश्ता है जो औरतों के कारण बनता है, और वो है साड़ू भाई का रिश्ता, बाकी तो सब पुरुष से ही बनते हैं। तो फिर एक ने पूछा कि भैया तुम कैसे साड़ू भाई हो गए सिद्ध भगवान के? बोले 2 बहनें थीं, एक रागिनी और एक विरागिनी। रागिनी हमारे पास आई तो 84 लाख योनियां हो गई, विरागिनी को इन्होंने चुन लिया, से सिद्धशिला पे जाके बैठ गए। हुई ये साड़ू की नहीं, लेकिन वो गुण नहीं पाए हमने, हमारे अंदर वो सिद्धत्व के गुण नहीं पाए। सिद्धशिला की फिर कल्पना की ऐसी है, कैसी भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक आदमी ने प्रश्न किया, बाप रे बाप, करोड़ों सिद्ध हो गए तो कहाँ बैठते होंगे? भाई तू इस चिंता को क्यों कर रहा हो कहाँ बैठते होंगे? लेकिन उसका नियम है, इस कमरे में 1 बल्ब लगा दो, 1 लाख बल्ब लगा दो, सबका प्रकाश इस कमरे में समा जाएगा। इसी प्रकार जो सिद्धत्व का जीव होता है, उसका शरीर जो है वो अपने आप में इतना सूक्ष्म होता है, करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत सिद्ध हुए, लेकिन वो उसी तरह समाते गए जैसे एक कमरे के अंदर 100 बल्ब लगा दो या 4 बल्ब लगा दो, उतनी रोशनी होती रहे। तो इस प्रकार एक बात तो हुई। फिर मन जो है, वो मन आदमी का, उस इंद्रियों का क्या है, स्वामी है। लेकिन मन को कौन विचलित करता है? इंद्रियां। मन को कौन विचलित करता है? इंद्रियां। और जिस मन ने इंद्रियों पर अपना पूरा वर्चस्व कर लिया वो हो गया संयमी। बस इतनी तो बात है। मनुष्य का मन नरक गति भी दिला सकता है, मनुष्य का मन मोक्ष गति भी दिला सकता है। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंध और मुक्ति का कारण होता है। इस बात को इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। फिर अब अनेक प्रकार के एक इंद्रिय जीव कौन कौन होता है, 2 इंद्रिय जीव कौन होते हैं, 3 इंद्रिय जीव कौन होते हैं, 4 इंद्रिय जीव कौन होते हैं, मनस्क कौन होते हैं, अमनस्क कौन होते हैं, ये तो पहली कक्षा में सबको पढ़ा दिया जाता है जो पाठशाला गए हैं, है ना। अब आपसे पूछे पीपल कितनी इंद्रिय जीव है? 1 इंद्रिय जीव है कि नहीं? सांप के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न है, सांप 4 इंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है? उसके कान किसी ने देखे नहीं, वो स्पर्श से ही सब जानता। बहुत से उसको 4 इंद्रिय मानते हैं, बहुत से 5 इंद्रिय मानते हैं। अपन ने सांप पकड़ के देखा नहीं, मरे कौन, जहरना पार खाना हो कहीं, है कि नहीं। तो इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है मनस्क होना। जिनके पास मन है वो हम हैं, और हम जब मन हैं तो एक प्रकार गति की बात आती है। मरने के बाद गति 2 प्रकार की होती है, एक तो सीधी गति होती है और एक 3.5 मोड़े में होती है। वड़ाक 3 साढ़े 3 जे शुद्ध जीव छे, सम्यक दृष्टि जीव छे, एक गति सीधी जाए, जे गति में भी जाए सीधो जाए, वच्चे हर्डल्स न आवे। पण जे पापी माणसो होय एनी गति वांकी चूंकी क्या जैसे खबर ज नहीं पड़ती। इसलिए मन को हमेशा स्वच्छ रखो, मन को स्वच्छ रखो ताकि गति सुधरे। और अंतिम समय शांति धारण करना मन की सबसे बड़ी सिद्धि है। और जैन लोग ही ऐसे होते हैं, अपन हैं कि नहीं, प्रश्न है, कि जिनको मृत्यु से डर नहीं लगता है, सल्लेखना और संथारा और समाधि मरण लेते हैं। इच्छा मृत्यु, हम अपनी इच्छा से मर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की वेदना नहीं, किसी प्रकार की अंतर में ये अरे राम कहाँ से व्रत ले लिया। अपने यहाँ 2 प्रकार से समाधि मरण लिए जाते हैं, एक 12 वर्ष का समाधि मरण होता है और एक तुरंत लिया जा सकता है। तो 12 वर्ष में फिर उसके नियम हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य एक ग्रंथ है कि पहले वर्ष में कैसे, दूसरे वर्ष में कैसे, उसमें 12वें वर्ष में कैसे अंत होता है, उसकी पूरी क्रियाएं लिखी हुई हैं। जैन क्रिया कोश पढ़ें, उसमें भी सब लिखा हुआ है। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आप देखेंगे तो अन्न का कैसे त्याग करना, फिर अन्न के बाद कैसे छाछ पर आना, फिर कैसे इसके बाद पानी पर आना, पानी फिर कितने दिन में, उसके पूरे नियम हैं कि 12 वर्ष पूरे होते होते आपकी समाधि हो जाए। लेकिन वो प्रसन्नता से करते हैं,
और ऐसा विधान है कि 32 साधु एक समाधि लेने वाले साधु की सेवा में होते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, और निरंतर उसको अच्छा उद्बोधन करते हैं, पाठ सुनाते हैं, मंत्र सुनाते हैं, ताकि इसकी कहीं अंतिम समय गति ना बिगड़ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे अपने घर के अंदर बीमार हैं तो बीमारी का आनंद 1-2 दिन तो आता है, बाजू में टेबल रखा हो, उस पर दवा रखी हो, पत्नी पास में बैठी हो, लड़के भी पास में बैठे हो, मित्र भी आकर के पूछें केम छो, फिर 4-5 दिन से ज़्यादा हो तो लोग पूछने नहीं आते, तो लगता साला बीमार ऐसे कैसे हुए कि पूछने नहीं आ रहा है कोई। तो उस समय अगर आपने साता धारण कर ली, समता धारण कर ली, मृत्यु को आने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुमौत मरना और कुमौत मरना, एक प्रश्न पूछा कि समूह में एयर क्रैश हो गया, गाड़ी पटरी से उतर गई, डिरेलमेंट हो गया और एक साथ इतने आदमी मर गए, तो फिर सबके कर्म एक साथ जुड़े थे क्या? एक बार तो अपन क्या कहते हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं। तो उसका समाधान यूं दिया कि जिनकी सन्निकट मृत्यु है, ऐसे जीव अनायास इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब संसार में तो कितने जीव हैं, अनगिनत हैं। जैसे बहुत बरसात गिर रही, मैं एक उदाहरण दूं, बहुत बरसात गिर रही और अपने ने सोचा कि आज सिनेमा देखने जाएंगे, टिकट मिल जाएगी, क्योंकि इतनी बरसात में कौन आएगा। ऐसा सोचने वाले 1000 आदमी पैदा हो गए, हाउसफुल का हाउसफुल हो गया वो तो आप अकेले सोचते हैं ऐसा मत सोचना। जब इस प्रकार की अल्प आयु के लोग इकट्ठे होने लगते हैं, एक निमित्त बनता जाता है, और इस पर उसमें भी देखो एक आध बच भी जाता है। जैसे यार एक बार कैसे हुआ, मोरारी बापू अपने मोरारजी देसाई अपनी लकड़ी लेके चलते चलते चले अहमदाबाद में। एक बार एक क्रैश हुआ तो हमारे गुजरात विद्यापीठ के विनोद भाई थे, वो जल गए, लेकिन वो जीवित वर्षों रहे इसके बाद। तो अगर आयु कर्म शेष है तो मृत्यु नहीं हो सकती है, लेकिन अगर असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय है तो मृत्यु भी नहीं होगी और दुख भी बहुत होगा। इसलिए वो वेदनीय कर्म को वेदने के लिए दुख को सहन करने की शक्ति भी पैदा करनी होगी और दुख के प्रति नेग्लेक्ट के भाव रखने होंगे। दुख आता आने दो, आदमी रोडपति भी हो जाता है और करोड़पति भी हो जाता है, लेकिन जिसने उसमें समता धारण कर ली वो दुखी नहीं होगा। और जब पैसे का घमंड था तो किसी को देखते नहीं थे, आज पाई पाई के लिए मोहताज हो तो भीख मांगते हो। ये स्थिति किसने पैदा की? हमने खुद। भाई हमारे पुण्य का उदय था तो पैसा आया। आप ये मत समझिए कि सारा धन आपके कमाने से आ रहा है, पुरुषार्थ के साथ पुण्य भी चाहिए, पुरुषार्थ के साथ आपके भाग्योदय भी होना चाहिए। और ये अगर नहीं होता है तो कितनी भी मेहनत करो पैसा नहीं मिलता है। आपको उस दिन मैंने समझाया था कि पाप के साथ पुण्य का उदय और पुण्य के साथ पाप का उदय, तो इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती हैं। तो इन प्रक्रियाओं से बचना है। मुक्त जीव की गति सीधी होती है और जो विग्रह गति वाले जीव होते हैं वो वक्रता से, वक्र माने टेढ़ा, अपने कहते हैं मानस बहुत टेढ़ा है, वक्र है। तो एक बहुत बढ़िया वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु, राहुपण संपूर्ण पूर्णमासी हो तो ज ग्रहण लागे, नहीं तो ग्रहण नहीं लागतो। वक्र माने टेढ़ा, टेढ़े आदमी को राहु भी नहीं टच करता है। बहुत से नहीं कहते तमने राहु नो ए छे 8-7 वर्ष नो शनि लाग्यो छे ने 8 वर्ष नो राहु छे, आटलू केतु छे, तमे आ वींटी पहरो तो आ थाय ने आ वींटी पहरो तो आ थाय। अरे भाई अगर ये वींटियां पहनने से सब होता, बहुत से लोग 8-8, 10-10 वींटियां पहनते हैं। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूं आपको। एक बार 10 लक्ष्य में भोपाल गया, मैं महावीर जयंती पर भोपाल गया, तो उस दिन चीफ गेस्ट कोई उद्योग राज्य मंत्री
मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो बैठा था, तो उसने 8 उंगलियों में 7 उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई थी, एक में नहीं पहनी थी। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा कि तुमको मंगल ग्रह की एक अंगूठी और पहनना चाहिए, क्योंकि उसके पास लाल रंग की कोई थी नहीं अंगूठी। तो अपन ने गप्प मार दी। अब उसको तो लगा नहीं कि साहब आप बताइए मेरा क्या है। तो मैंने कहा अभी तो मुझे 11 की ट्रेन में जाना है, मैं अप्रैल मई में आऊँगा तो आपसे बात करूँगा। ठीक है, हम गए अप्रैल मई में। तो उस बेचारे ने अपनी गाड़ी भेज दी मिनिस्टर की, सब किया, बड़ा आगता स्वागता की, अपन भी पहुँच गए। जब धतिंग करना तो पूरा करना, उसमें पोल नहीं खुलनी चाहिए, ये भी बता दें। तो फिर गए, तो हमारा एक भांजा था, वो PhD कर रहा था उससे फिजिक्स से। तो मैंने उसको बोला कल चल तेरे को गप की भी एक मज़ा दिखाऊं, तो मेरे साथ आया। तो उसने क्या किया, उसके घर पर कोई ना कोई ज्योतिषी बैठा रहता था। तो मुस्लिम ज्योतिषी को नजूमी कहते हैं, नजूमी। तो एक नजूमी बैठा था, दुनिया की मालाएं फालाएं डाल करके। तो उसने कहा कि आपने कैसे कहा कि इनको मंगल का दोष है। मैंने कहा अपन फंस गए। तो फिर मैंने भी लगाम लगा के उसको समझा दिया कि मंगल है इसको, तो उसने भी कबूल कर लिया। जब उसने कबूल कराने में कोई तकलीफ नहीं है, आपका लॉजिक तर्क मजबूत होना चाहिए। अब इसके बाद फिर वो बोला मेरा बताइए। मैं बोला भाई मैं किसी की हाजिरी में नहीं बताता हूँ, हाजिरी होगी तो सारा समझ जाएगा अपनी पोल। तो उसको भगाया। तो फिर उसने सब बताया। तो कुंडली में कहा ऐसा है तुमको अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा भाई मैं सुबह आऊँगा तो नई धोती, नया दुपट्टा ये रखना, नारियल रखना, अगरबत्ती रखना, ऐसा सब मैंने उसको। तो बोले मैं इतनी जल्दी सो के नहीं उठ सकता। मतलब तुमको अगर राज्य कक्षा से पूरा मिनिस्टर होना तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ द रियल व्हाट आई एम टेलिंग यू। फिर मैं दूसरे दिन सुबह गया तो नहा धो के तैयार, लुंगी वुंगी सब रख के तैयार। तो अब मैंने कहा कि ये सारा सबको पाँव छुलवाता है, इसके अपने पाँव छुलवाओ। मैंने कहा चलो भाई अब 11 रुपया मुमकिन है हमारा पगे लागो। उसको पाँव लगवाया और अपने को तो भक्तामर आता था, तो बैठ करके पूरा भक्तामर पड़ा मन में, उसको बैठाया सामने। फिर अब देखो, अब बचने के रास्ते देखिए आप। हमने उससे कहा कि अगर तुम इतने दिन शराब पियोगे, रात्रि भोजन करोगे, अभक्ष खाना खाओगे, तो तुम्हारी सिद्धि के जगह असिद्धि भी हो सकती है, तुम इलेक्शन हार भी सकते हो, और अगर तुमने हमारी बताई हुई बातों का पालन किया तो तुम मिनिस्टर हो जाओगे। 1 वर्ष बाद चुनाव आया, वो हार गया। तो जब फिर मैं गया तो मेरे को मिला। मैंने कहा देखो मैंने कहा था अग्रवाल जी आपसे कि आप पालन नहीं कर सकते, अनुष्ठान मत करवाओ, और आप नहीं माने। तो कन्विंस हो गया कि भूल मेरी है। आप दूसरे को गाली दे के भी स्वीकार करवा लो कि उसकी गलती है, तो आप बुद्धिमान हो। समझ में आया कि नहीं? ये होता है ज्योतिष का और अनुष्ठान करने वालों की एक हाउ टू बिफूल ए पर्सन, दैट इज द क्वालिटी। तो यहां पर वो कहते हैं कि जो विग्रह गति का जीव है टेढ़ा चलता है। शतरंज खेलते हैं आप, शतरंज में प्यादा अगर वो हो जाए तो तिरछा चलता है, ढाईगा तिरछा। प्यादे से फर्जी भयो तिरछो तिरछो जाए। तो जिन लोगों, देखिए जो बहुत अच्छे घराने में पैदा हुए हैं उनको कभी तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर किसी कंगाल को एकाएक पैसा मिल जाए तो वो इतराने लगता है, तिरछा तिरछा चलेगा, पैसे का दुरुपयोग करेगा, गलत जगह लगाएगा। और अगर आदमी में संस्कार हैं तो वो समझ के चलाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सही व्यापारी कौन, सही बनिया कौन, जो 100 रुपये की आवक में 10 रुपया पहले बचाए और फिर खर्च करे, और जिसने 100 रुपया कमा के 110 खर्च किया तो 10 रुपये के काय में आ गया, कर्ज में आ गया, एक दिन दिवाला निकल जाएगा। तो गति को भी सुधारना हो तो और कुछ भी हो, अंतिम समय आपके मन में सद्भाव पैदा होवे, सारी प्रजा को तिल भर दाहे ना व्याधियों का अंदेशा, कोई न दुख ना था। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ आप धीरे 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 सबको प्रसन्न रख करके मरना सीखो। लेकिन आप उन्हीं रोना शुरू कर देते हैं, अरे बाप रे वे तो मरी जाइश,
मान लीजिए किसी को बुखार आया और जोर जोर से चिल्ला रहे बाप रे मरी गयो ने आम थई गयो ने तेम थई गयो, तो दवा काम कर से पहला लोग શું કરે બિચારા? તમારી સાથે બહુ સ્નેહ હોય તો થોડા આમ મોડું પીધેલા દિવેલ જેવું કરે, બાકી કાંઈ ન કરે। समझ में आया? जैसे किसी की मृत्यु होती तो बैठने जाते हैं, इसको गुजराती में બેસણું કહેવાય। तो अब कभी कभी क्या होता है कि सपोज आई एम ए सोशल पर्सन एंड आई एम अटैच विद सो मैनी इंस्टीट्यूशंस, तो कोई ना कोई तो मरेगा ही। अब उसको हमने देखा ही नहीं था कभी, लेकिन अब वो अपने दोस्त का बाप मर गया तो अपने को जाना तो पड़े। वहाँ जाओ तो मुंह अपने को ऐसा रखना पड़े कि अभी हाल अपनी माँ ने दिवेल पिया लाया अपने को, और फिर अपने कहते अरे रे काका बहु सारा था, મને જ્યારે મળતા ત્યારે અમને પૂછે કેમ ભાઈ તમે કેમ છો, તો પેલો કે મારા બાપ અહીં રહેતો જ નહોતો। હવે આપણી કેવી ફજીયત થઈ ગઈ। એટલે મૌન છે ને એ વધારે ઉપયોગી છે। એટલે આપણે ઘણી વખતે આવી રીતે જુઠ્ઠું બોલીને પણ પોતાને છેતરતા હોઈએ છીએ। ये तो मजाक की बात है, लेकिन इसमें भी आप देखो गति का बंद होता है। किसी मजाक करना, किसी के शरीर की संरचना में खराब हो तो उसके सामने उसकी हंसी मजाक उड़ाना, इससे भी पाप का बंद होता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद जन्म के भेद हैं, सम्मूर्छन, गर्भ, उपपाद जन्म। जैसे नारकी और स्वर्ग के लोग कैसे पैदा होते हैं? उपपाद शैया में जन्म होता है और जन्मते ही वो बड़े हो जाते हैं। अब अपने एक चर्चा आती है कि ऋषभदेव के समय तक युगलिया पैदा होते थे। युगलिया जैसे एक लड़का और एक लड़की साथ में पैदा होंगे, माँ बाप गुजर जाएंगे, संख्या कभी बढ़ती घटती नहीं थी, और फिर वो आपस में शादी कर लेते थे। उनके युगलिया हो तो वो मर जाते थे। एक ऐसा लिखान है, लेकिन आज के व्यवहार में वो गलत हो गया। भाई बहन कैसे शादी कर सकते हैं? पर अब हम उस काल की चर्चा में ना जाएं, लेकिन वहां पर भी जब कल्पवृक्ष की हानि होने लगी, अभी कल्पवृक्ष क्या है? कल्पवृक्ष क्या है? कितने प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं? 10 प्रकार के। बर्तन मांगो, खाना मांगो, पीना मांगो, ये मांगो, ऐसा नहीं है। दीज आर ऑल सिंबल्स। आपके उस समय बस्ती बहुत कम थी, उपलब्धियां बहुत थी, हर चीज़ इजी मिल जाती थी। जैसे जैसे बस्ती बढ़ी, उपयोग की वस्तुएं कम हुई, तैसे तैसे संघर्ष पैदा हुए, चोरियां पैदा हुई, दबाने के भाव पैदा हुए। इसको हमने आते 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 कलयुग कह दिया। यही बात है ना। अब जैसे कोई कहता भी अमेरिका के लोग सुखी क्यों हैं भारत की तुलना में, तो आप उसका एक गणित लगाओ। अमेरिका भारत से 3 गुना धरती में ज़्यादा है, और अमेरिका में जो हैं आदमी एक तृतीयांश हैं, तो 9 भाग हो गए कि नहीं? अरे जेटली जग्या भारत अमेरिका में एक मानस ने 9 वार मळे, त्या भारत में 1 वार मळे। 9 टाइम्स यू आर, जिसको कहते हैं धनी है उनसे ज़्यादा, इसलिए सुख है। तो सुख जो होता है उसमें भी वो खुश हैं। फुटपाथ पर सोने वाला हमसे और आपसे ज़्यादा अच्छी नींद लेता है। क्यों? चिंता नहीं, मांग के खाना और मस्जिद में सोना, ये कबीर का सूत्र था। कल के लिए बचाना ही नहीं। जैसे यहाँ पर अमेरिकन्स होते हैं, गुरुवार तक काम करते हैं, शुक्रवार की शाम को लेकर निकल जाएंगे, जितना 6 दिन का पैसा मिला वो बर्बाद करके आ जाएंगे, फिर एक से गिनेंगे। क्यों? सारा बोझ सरकार पर है। संग्रह की वृत्ति कहाँ से पैदा हुई? संग्रह की वृत्ति का जन्म कब हुआ? जब आदमी में मौज शौक बढ़ा, दहेज प्रथा ने जन्म लिया। संग्रह का सबसे बड़ा कारण दहेज भी है। तो आजकल आप अपनी लड़की को पढ़ाते उस पर भी 10 लाख खर्च होता है, लड़के को पढ़ाते उस पर भी 10 लाख खर्च होता है, लेकिन सामने वाला इच्छा रखता है कि छोकरी वाड़ो हमने कहीं कहा पे ले 10 लाख में आटली छोकरी सरस तैयार करावी, तारा त्या 10,000 25,000 महीने लावीने आपसे तो ये तने संतोष नहीं। तो अपन वो भिखारीपन से ऊपर नहीं उठते। अपने को तमे बेवाई तरीके कोई ना त्या जाओ ने तमारू सन्मान ना थाय तो तमने केवुं लागे? लो केटलो कंजूस माणस, हमने पूछ्યું જ नहीं।
तो इन सब बातों के साथ फिर योनियों का वर्णन है, किस किस कार के होते हैं। देव और नार की उपपात जन्म से होते हैं, सम्मूर्छन अपने आप पैदा होते हैं, फिर कुछ शरीर होते हैं, औदारिक शरीर होते हैं, विक्रेक शरीर होते हैं, तेजस शरीर होते हैं, कारमान शरीर होते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के शरीरों का वर्णन है। औदारिक शाक माने उदर, स्थूल, जैसे त्रियंच और मनुष्य उदर से पैदा होते हैं। इसके बाद वैक्रियक शरीर होता है, जैसे लंबा शरीर बना लेना, छोटा शरीर बना लेना, आकार बदल लेना, अपने कहते हैं भूत योनि, प्रेत योनि, वो भी जन्म होता है। आहारक, अब क्या ऐसा वर्णन है, 6ठे गुण स्थान में पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ मुनि, उसके दाएं कंधे में से एक पुतला निकलता है और वह विदेह क्षेत्र तक जा सकता है। इस प्रकार के वर्णन है, इसलिए उसमें अपन भी ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए उसको पढ़ देते हैं। तेजस शरीर रहता है जिसका कांति, खूबसूरती और नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म के उदय से अच्छा शरीर, लंबा शरीर, मोटा शरीर, गोरा शरीर, नाटा शरीर, काला शरीर, रोगी शरीर, निरोगी शरीर, ये सब नाम कर्म के उदय से हैं। माँ बाप गोरे हैं, लड़का काला भी हो सकता है, माँ बाप काले हैं, लड़के गोरे भी हो सकते हैं, उसके नाम कर्म का उदय है, तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल तो DNA टेस्ट बहुत हो रहे हैं, तो ये सब बातें इसके अंदर भी बहुत अच्छी तरह बताई हैं। और तेजस और कारमान शरीर के क्या अंतर होते हैं, तो ये हमारा आज तक का ये हुआ। अब आज का हमारा विषय है संयम का, उस पर भी थोड़ी बात करनी है। तो आज कौन सा दिन है पर्युषण का, याद है ना, कौन सा, 6ठा। अब रह गए कितने, बस, है ना, मोर देन हाफ इज कंप्लीटेड। तो संयम क्या है, सत नियमों को धारण करना सो संयम है। अच्छी बातों को धारण करना सो संयम है। यम, नियम और संयम 3 चीजें हैं। तो एक यम संलेखना होती है और एक नियम संलेखना होती है। तो जैसे 12 वर्ष के हमने ली तो वो नियम संलेखना हुई, और कभी एकाएक भी हो जाती है। लेकिन यम नियम के बाद जो संयम है वो उन दोनों की माता है। संयम के बिना कोई तप हो नहीं सकता। तो क्या कहते हैं, देवता भी संयम के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव गति से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति काहे से होगी, मनुष्य, क्यों मनुष्य जन्म से होगी भाई, क्यों मनुष्य जन्म से होगी, क्योंकि यहां पर हम संयम ले सकते हैं, तप कर सकते हैं। और हमने कल कहा था तपसा निर्जरा। तो अब इन्होंने कहा कि संयम की व्याख्या क्या क्या, इंद्रिय निरोधस तपः, इंद्रियों के प्रति संपूर्ण अपना कब्जा हो, स्वामित्व हो, तभी आप संयम रख सकते हैं। तो किस चीज का संयम, हर चीज का संयम है। भोजन का भी एक संयम होना चाहिए। अच्छा पदार्थ तो ठूस ठूस के खाओगे तो अपचा हो जाएगा, कुपच हो जाएगी। भोजन का भी संयम है। वाणी का संयम, बोलने में आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं। जैसे आप हिंदी प्रदेश में जाओ, वहाँ तुम किसी से बोल जाओ कि तुम क्या करते हो, तो कहेगा ये इसको तो ही इज अनकल्चर्ड पर्सन। वहाँ आप ही कहिए, આપણે તો અહીંયા તમે ને તમારું કહીએ। હવે તો અહીંયા પણ ગુજરાતમાં પણ આપનો પ્રયોગ ખૂબ થવા માંડ્યો છે। नहीं तो क्या है कि शब्द एक आदमी के पूरे चरित्र को बताता है। जैसे हमारे यहाँ सब्जी बनाना कहते हैं, भोजन बनाना कहते हैं। मुसलमानों में तरकारी बनाना कहते हैं, तरकारी, सब्जी को तरकारी। अब अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ कोई लड़की देखने और आपने कहा लड़की से तरकारी ले आओ, तो फिर आपके यहाँ संबंध नहीं करेगा, समझेगा कि इनका संस्कार है ही नहीं। आप कौन हैं, जैन हैं। आपके यहाँ तो भोजन के शब्दों का भी प्रयोग होता है, और देखिए श्रेणी के अनुसार होता है। साधु होगा वो आहार करेगा वापर से, गृहस्थ होगा वो भोजन करेगा, नौकर चाकर होंगे वो खाना खाएगा, और भिखारी को दोगे तो रोटी दे दी। बात एक ही है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड द डिविजन्स आर लाइक दिस।
कि भाई देखो आप भोजन करने निकले तो आपकी पत्नी ये कहती कि आओ गोचरी कर लो, जमी लो एम के, भोजन कर लीजिए। अब आप नॉर्थ में जाओ तो भोजन कर लीजिए ही कहेंगे, खाना खा लो नहीं कहेगी जल्दी जनरली, जब तक नई है जब तक नहीं कहेगी। और फिर 2-4 बच्चों की माँ हो जाए तो फिर कहेगी कि खाना निकाल के खा लो, मैं ज़रा बच्चे को नहला रही हूँ, है कि नहीं? ख़त्म हो गया। वो एक बहुत बढ़िया मैंने एक कहीं पढ़ा था कि जब लड़की की विदा होती है ना तो कुटुंब के बड़े आंसू निकलते हैं, माँ के बाप के सब रोते हैं ना, तो वरराजा भी रोने लगा। अरविंद भाई वरराजा पण रड़वा मांड्यो। तो लोगों ने पूछा कि भैया इनकी तो लड़की जा रही, रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ तो ये तो एक दिन रो करके चुप हो जाएंगे, मेरे को तो ज़िंदगी भर रोना है। तो ये इस प्रकार के एक वातावरण जो हैं वो भी कभी कभी जीवन में आनंद देते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा इंद्रिय निरोधा, इस संयम जो है आत्मा का स्वभाव है। अब 2 बातें शब्द याद रखिए, विभाव और स्वभाव। विभाव परिणाम और स्वभाव परिणाम। विभाव परिणाम माने बाहर से आए हुए आक्रमण करने वाले परिणाम, और स्वभाव माने आत्मा का नेचुरल गुण। बस इतना ही फर्क है। तो विभाव अच्छा है या स्वभाव? स्वभाव। स्वभाव का मतलब है अपने कंट्रोल में रहना। स्वभाव का मतलब होता है अपने कंट्रोल में रहना, और विभाव का मतलब होता है कि पर पदार्थों के प्रति अपने संयम को तोड़ देना। इतना ही फर्क है। विभाव परिणाम आपको गलत रास्ते ले जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको अच्छे रास्ते ले जाएंगे। जितने भी हमारे बच्चे अगर उन्होंने अपने जैनत्व को छोड़ दिया है भोजन वगैरह में, तो उसका कारण है संगति। हम घर से उतना ट्रेंड नहीं कर सके और उनकी संगति बिगड़ गई। लड़के को मारिए मत, पीटिए मत, गुस्सा मत होइए, लेकिन उनको प्रेम से समझाइए कि भाई यू आर ए जैन। तो उसको हर चीज़ आपको धीरे धीरे समझाना पड़ेगी। आप लोगों के पिताजी, मेरे पिताजी जब हम छोटे थे तो कहते थे जल्दी नहाओ मंदिर चलना, उंगली पकड़ के ले जाते थे। आज कौन बाप हिम्मत कर सकता है लड़के को जबरदस्ती चलो मंदिर? हिम्मत नहीं कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या हो गया, पिताजी तो मर गए, पापा मर गए, पिताजी के बाद क्या हुआ, पापा। पा माने पा प्लस पा इज इक्वल टू हाफ। पा माने 1/4, सेकंड पा इज 1/4 इज इक्वल टू हाफ। फिर पापा के बाद हो गया डैडी, और अब हो गया डैड। डैड कहते हैं ना, नहीं बाप हुआ मर गया, मरा हुआ हो गया। पहले माताजी होती थी, अम्मा होती थी, फिर मम्मीज हुई, तो वो मम्मीज हो गई, और अब मॉम हो गई। मॉम माने मीणबत्ती पिघड़िया करे थे। तो ये हमारे शब्दों के साथ भी चारित्रिक विकास लगा हुआ है। शब्द भी चरित्र के प्रतिबिंबित करते हैं। एक समझ लीजिए, आपके यहाँ कोई आया तो आओ आओ आओ, और इसकी जगह आप ये कहते हैं पधारो साहब। देखिए दोनों में कितना फर्क है कि नहीं? तो शब्द जो हैं वो यात्रा करते हैं आदमी की स्थिति के अनुसार, आदमी के पद के अनुसार। तो आपको सबसे पहले इस स्वभाव में जो जड़ हैं इंद्रियां, अभी अपने बाह्य इंद्रियों की बात की, उनके ऊपर जिसने पूरा कंट्रोल कर लिया वही हो सकता है, उसी का क्षयोपशम होगा कर्म के अनुसार। जैसा कर्म वैसा क्षयोपशम। कर्म अच्छे नहीं होंगे और हम चाहें कि बहुत सुख मिल जाए, तो मैंने उस दिन समझाया था ना, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, ये 2 शब्द आपको समझाए थे। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा पाप आदमी कम करता है जब वो दर्शन मोहनीय से जकड़ जाता है। तो सब पापों का राजा कौन? तो मोहनीय कर्म। मोह जो है वो छूटता नहीं है। आपसे मान लीजिए आपका लड़का ग्रेजुएट हुआ, तो आपसे लोग कहेंगे मिठाई खिलाओ, यही कहेंगे ना। कि कोई ये कहेगा आम खिलाओ, क्या कहेगा? मिठाई खिलाओ। आम खिलाओ क्यों नहीं कहेगा?
लेकिन आम सबसे श्रेष्ठ है मिठाई से भी। एक उदाहरण देख लीजिए आप, आपने पेड़ा खाया, अभी अंदर नहीं ले गया और फिर उसको बाहर निकाल के पेड़ा खाओगे आप, लेकिन आप 50 बार चूसते हो फिर भी उसका आनंद लेते हो। तो आम बड़ा हुआ कि पेड़ा? क्या बड़ा हुआ? आम हुआ। मतलब क्या है कि जिस चीज के करने से बार बार करने के बाद भी आनंद की उपलब्धि हो, आत्मा के आनंद की बात चल रही है, शरीर के आनंद की नहीं बात चल रही है, उसकी स्वीकृति करते हैं। और जिस चीज को एक बार स्वीकृत करने के बाद उससे घृणा पैदा हो जाए, ऐसे कामों को छोड़ना संयमी का पहला लक्षण है। बात समझ में आई ना? कितनी सरल बात है जैन दर्शन की संयम की बात। फिर कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग होंगे। एक तो कहते यावत जीवम सुखी जीवम ऋणम कृत्या घृतम पिबेत, जब तक जियो मस्ती से जियो, खाओ पियो लहर करो। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह तो भस्मीभूत हो जाएगा, फिर जन्म मिला नहीं मिला, इस जन्म में सब भोग लो। ऐसे लोग क्या होते हैं? असंयमी होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ ईट ड्रिंक एंड मैरी में ही विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को धर्म की कुछ पटी नहीं थी। बहुत से अब नए व्हाट इज एन रिलीजियन, व्हाट इज देयर इज इन टेम्पल, वाई शुड बी गो टेम्पल, व्हाट इज सामायिक। अब उनसे को योग में चले जाओ। हमारे एक तकलीफ और देखिए आप, हमने अपने प्रोनाउंसिएशन को इतना गलत कर लिया, योगा में जा रहे हैं, योग में नहीं जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? योगा। अब अंग्रेज जो होते हैं, होता क्या है कि भाषा विज्ञान का एक नियम है कि कंठ से लेकर के ओष्ठ तक के 5 स्थान हैं जहाँ से स्वर निकलते हैं, व्यंजन निकलते हैं। तो ओष्ठ शब्द से है, जैसे स श स, 3 स हैं, तीनों एक दंत है, एक तालव्य है और एक ओष्ठ है। तो इस प्रकार के शब्दों के उच्चारण यहाँ नहीं कर पाते हैं। तो आप देखोगे पूरे फादर नहीं बोल पाएंगे, फादर बोल के चुप हो जाएंगे। तो वो लोग ये योगा कहेंगे। हम लोग योगा नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अब देखिए अर्थ का अनर्थ कहाँ हो गया। आपने कहा कि हरे रामा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रामा? रामा मीन्स झाड़ू पोछा करने वाला। देखिए एक मात्रा के बढ़ाने से कितना फर्क हो गया, रामा। फिर आपने कहा कृष्णा, कृष्णा का मतलब होता है द्रौपदी और कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण, बेसिक डिफरेंस हो गया। गुजराती की एक तकलीफ क्या है, रस्वई दीर्घ की इतनी भूलें करते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। जैसे आपको लिखना है मैं आबू गया और शिला पर बैठा, आपने क्या लिखा? मैं सम्मेद शिखर गया और शिला पर बैठा। अब शिला वहाँ रस्वई है, शिला वहाँ क्या है? रस्वई है। और आपने अगर देखा कि मैं दीर्घ ही लगा दी, मैं वहाँ गया और शीला पर बैठा, तो ये तो कितना गलत हो गया, बेविचार हो गया। एक मात्रा के प्रति भी अगर आप सजग नहीं हैं तो भाषा आपको डुबा देगी। भाषा को समझना बहुत कठिन होता है। एक अक्षर, जैसे आप कहें शादी और शादी, तो जब शादी कहते हैं दैट इज मैरिज, शादी कहते हैं दैट इज सिंपल। एक स का श हो जाए तो कितना फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे ही शब्द के चयन में जब आप मंत्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं, तो उस समय आपको, अब देखिए नमो और नमो 2 शब्द मिलेंगे आपको। श्वेतांबर संप्रदाय में नमोवर्यंताड़म होगा, दिगंबर संप्रदाय में नमोवर्यंताड़ होगा। अड़ा शब्द है क्योंकि प्राकृत का डायरेक्ट ले लिया, उसका मतलब वो नहीं किया, तद्भव नहीं किया। तत्सम माने ओरिजिनल, तद्भव माने उसके में परिवर्तन। तो नमो बोलने में और नमो बोलने में आप देखिए, जब आप नमो बोलते हैं तो सिंपल बोलते हैं, और जब आप नमो बोलते हैं तो आपकी जीभ तलवे से टकराती है, आपकी जीभ तलवे से टकराती है, और जब टकराती है तो एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होता है वहाँ मन लगता है। नमो और नमो, देखिए दोनों के अंदर एक अंतर को देखिए आप। अब जो ये स्वर ज्ञान वाले होते हैं ना, सारे गम पधनी वाले, उनको पता रहता है कि मध्यम स्वर कहाँ है और पंचम स्वर कहाँ चल रहा है, कौन सा। अपने को तो कोई पल्ले पड़ता है, नाम जान गए सिर्फ। तो एक स्वर अगर गलत हो जाए तो पूरा राग बदल जाता है। तो भाषा के लिए बहुत जरूरी है
कि हम क्या कह रहे हैं। तो जो चारवाक का मत था, एक इस देश में एक चारवाक ऋषि हुआ, उसने कहा कि खाओ पियो और जियो, या कुछ पुण्य पाप पुण्य होता नहीं है। अंत में आपके रजनीश जी भी यही कहने लगे, और उनकी क्या दुर्गति हुई अंत में। तो हमारे यहाँ तो कहते नहीं, जोड़ो मत छोड़ना सीखो, और चारवाक कहता जोड़ो, छोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे नहीं होती हैं। एक उदाहरण दिया उन्होंने, एक कुत्ता है, वो हड्डी को चबा रहा है, सूखी हड्डी है, और उसको स्वाद आ रहा है। तो हड्डी का स्वाद आ रहा है या उसके अंदर निकल हुआ खून जो है वो उसको स्वाद दे रहा है? अंदर का खून। ऐसे विषय भोग जो हैं वो आपको बर्बाद करते हैं, और आपको लगता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। ये अंतर है संयमी और असंयमी में। संयमी व्यक्ति हर चीज के अंदर ध्यान रखता है। ध्यान का मतलब क्या है? जागृति रखता है। किसी भी काम में अजागृति नहीं मिलेगी। अपने आप भोजन भी बनाते हैं तो शुद्ध भोजन बनवाते हैं। क्यों? होटल में आप 500 रुपये की थाली भी खाओ, 1000 रुपये की थाली खाओ, वो आपको शुद्धता और आनंद नहीं मिलेगा जो घर पर पत्नी की बनाई हुई रोटी और सब्जी में मिलेगा। एक तो शुद्धता और अशुद्धता की बात है, दूसरी चीज़ कब का रखा हुआ किसे पता है, और तीसरी चीज़ बेरा सिर पर खड़ा है कि कभी खाए और टिप दे और भागे तो दूसरा आए। कभी आपके माँ ने ऐसा कहा कि जल्दी खा, कब से घंटे भर से खा रहा है। आपकी पत्नी ने कहा कभी कि सु खाधा ज करो तो તમે उठो अब बीजा ने पण बेसवा दो। वो कीधु क्या रे? क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेम और वात्सल्य भी खाते हैं हम। अकेली रोटी से पेट नहीं भरता है। मान लीजिए मुझे लोगों ने निमंत्रण किया खाना खाने को, तो अकेला भोजन नहीं कराते हैं, वो अपनी भक्ति भी साथ में लगाते हैं, प्रेम अपना देते हैं, तो उस खाने का आनंद बढ़ जाता है, चाहे अकेली रोटी और सब्जी ही क्यों ना हो। और अगर आपका मन ही चंचल है तो 56 भोग भी आपके सामने रख दिए जाएं तो आपको उसमें भी दोष ढूंढने की आदत पड़ जाएगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ है भौतिकता की चमक दमक। अब आजकल क्या हो गया है, आप एक कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकल डेटा निकालो तो भोजन का खर्च उतना नहीं बढ़ा है जितना मौज शौक का खर्च बढ़ा। बोले अमेरिका में एक आदमी ने कहा गरीब हो गया। क्यों? बोले अब 4 की जगह उसके यहाँ 3 ही गाड़ियां रह गई। ये देख लीजिए। तो आपने भौतिक सुखों को सुख मान लिया। अपन ने उसकी चर्चा की। जितना भौतिकवादी आपका राष्ट्र है, वर्ल्ड में कोई राष्ट्र नहीं है इतना भौतिकवादी है। उपलब्धि, लेकिन भोगने का नसीब भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना उस दिन कि घरों में लोगों के यहाँ 50-50, 1-1 लाख रुपए के सोफा सेट रखे रहते हैं। पति पत्नी बेचारे सुबह दौड़ते दौड़ते आधा ब्रेड ले लिया, एक सेव फल ले लिया, डिब्बा में रख लिया, दौड़ते जाते हैं, नौकरी को जा रहे हैं। शाम को बेचारे थके मांदे आए, डाइनिंग टेबल पर खाया और फिर अपने सो गए। और अब पति पत्नी सर्विस पे गए और मेरे को बुलाया तो दरवाजा बंद करके ही जाएंगे, बता जाएंगे कि तुम्हारे बाहर निकल हुए तो हम कर जो, पर बाहर आपने निकलिए नहीं, कारण के जानता ज ना हो। ये बड़ा मकान आपने सरखा ला गया मिलिट्री मैन जेवा, ले कोई ना घर में घुसी जाइए तो तकलीफ भी था। तो फिर मैं उनसे शाम को कहता हूँ कि तुम्हारे 1 लाख रुपए के सोफा का तुमने आनंद नहीं लिया, लेकिन मैंने आज दिन भर आनंद लिया। आई एम मोर लकी। तो जिस साधन को आपने उपलब्धि की है भोग के लिए, उसको आप भोग भी नहीं सक रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। तो उतना ही रखो जिसको भोग सको। आप एक साथ 4 पैंट नहीं पहनोगे, एक ही पैंट पहनोगे। 4 शर्ट नहीं पहनोगे। एक औरत एक साथ एक साड़ी पहनेगी, 8-10 साड़ियां एक साथ नहीं पहनेगी। लेकिन वो क्लोजेट में जिस प्रकार का असंयम है वो तो गजब का है। तो उन चीजों को घटती जान घटाइए, कम करने की कोशिश करो। और इसीलिए कहते हैं मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहन के जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि मंदिर के जो परमाणु हैं वहां के और आपकी शुद्धता के परमाणु जब एक होते हैं तो आपका चित्त लगता है दर्शन में। और आप गंदे फंदे कपड़े पहन के जाओ ऐसे ही तो फिर आपका चित्त नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर के परमाणु ओरा जो है आपका वो गलत है और वहाँ लेश्या दर्शन आपका काम कर रहा है।
अब मंदिर का नियम ले लिया, अबे यार नियम ले लिए तो अबे शू करवो, ये तो ऑफिस में जैन रस्ता में करता जईशू, मत लो ऐसा नियम। आप घर पर 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। जैसे एक बार न्यूयॉर्क में एक आदमी ने पूछा हमसे कि आ छोकराओं ने धर्म में रुचि વધે શું કરવું જોઈએ, તો મેં કહ્યું કે કંઈ દાન આપો તો કહું, તો બધાને એમ કહ્યા તો કંઈક હમણાં ટીપ માંગશે, પણ એક જણે હિંમત કરીને કીધું ભલે હું આપીશ। તો મેં એને કીધું કે આખા દિવસમાં કેટલા કલાક હોય દિવસ રાતમાં, તો કે 24 કલાક, તો તમે મને 24 મિનિટ આપી શકો? કેટલી મિનિટ માંગી મેં? 24 મિનિટ। તો શું કરું સાહેબ 24 મિનિટમાં? તો રાત્રે જ્યારે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બેસો ને ત્યારે છોકરો છોકરી હોય નાના હોય એ બધા સાથે બેસે, તો પહેલાં 12 મિનિટ તમે એને એક જૈન વાર્તા સંભળાવો, ચરિત્ર નિર્માણની વાર્તા, એ જૈનની બી હોઈ શકે, નોન જૈનની બી હોઈ શકે, ચરિત્ર નિર્માણની એને વાર્તા સંભળાવો અને બીજી 12 મિનિટમાં એની પ્રશ્નોત્તરી કરો, તો તમે જોશો કે 2-4 મહિના પછી એ પહેલાં ભૌતિક વાતના ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી બહાર નીકળીને તમારી સાથે આવી જશે, પણ તમારી પાસે 24 મિનિટ નથી, है कि नहीं? वो अलग बात है कि बेचारी माँ दिन रात वो बच्चे के पीछे, आजकल क्या माँ बाप ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चे कम पढ़ते हैं, उसके पीछे लगे ही रहेंगे। स्कूल से आए नहीं कि डांस क्लास में जाना, डांस क्लास से आए नहीं कि स्विमिंग में जाना, स्विमिंग में आए नहीं तो वहाँ जाना। उस लड़के के ऊपर हमने, जैसे कि इंडिया में एक लड़के से पूछा कि तुम इतना पढ़ के क्या बनोगे? बोले हमारी नौकरी तो तैयार है। बोले क्या? बोले कुछ नहीं बनेंगे तो कुली तो बनेंगे, क्योंकि 5 किलो का बस्ता उठा करके 10 वर्षों से घूम रहे हैं, तो हमको वजन लादने की आदत हो गई है, हम कुली तो बन ही सकते हैं। तो हमने लड़कों को कुली तो बना दिया, लेकिन उनको ज्ञान की समृद्धि के प्रति आकर्षित नहीं किया। अब उनको अक्षर ज्ञान तो बहुत दे दिया हमने, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली 1.5 लीटी की, लेकिन चारित्रिक ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि हम खुद संयमी नहीं हैं। हम जब तक खुद संयमी नहीं होंगे हमारे बच्चे कैसे होंगे? लोग कहते हैं बाप से नहीं डरो तो चलेगा, बेटे से डरना चाहिए। તમારે સિગારેટ પીવી હોય તો બાપની સામે પી લેવી, પણ છોકરા સામે નહીં પીવી, નહીં તો એમાં ખોટો એવ આવી જશે। ક્યાંથી શીખે છોકરાઓ બીડી પીવાનું? બાપે પીધો ને ઠૂંઠિયા પડાવે એટલે બાથરૂમમાં જઈને 2 કસ મારી આવે, પછી ધીમે ધીમે એને ટેવ પડી જાય ને પછી એ ઓપન થઈ જાય। व्यसन हमेशा संगति से आते हैं। जिसने आपका, अब आपके दोस्त ने कहा पढ़ते थे आप, पी लेने आ रहे मामू कौन जुए छे अत्यारे, पर एक डर आपने पैदा कर दिया था बच्चे में, कोई जुए कि ना जुए बेटा भगवान जुए छे, हो ध्यान रखजे। यद्यपि ये भय है लेकिन आवश्यक है। किसी से तो डरो, गलत कामों से डरना है हमको, तभी संयम आ पाएगा। फिर कहते हैं कि आवश्यकता जो है उससे अधिक विषयों से संबंध रखना भी उन्मार्ग की ओर ले जाता है, सन्मार्ग की ओर नहीं ले जाता है। उन्मार्ग माने गलत मार्ग, सन्मार्ग माने अच्छे बात। मूल कहना इनको इतना ही है कि मनुष्य में एक प्रकार का मनुष्यत्व हो। अब देखिए हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी। हम क्या हैं? जैन हैं, उत्तम कुल मिला, मनुष्य हैं, मनस्क हैं, सैनी हैं, ये दूसरा सुख मिला। उद्यम कर सकते हैं, तीसरी बात है। तप कर सकते हैं, चौथी बात है। जितेंद्रिय बन सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी अगर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं तो हमारे जैसा मूर्ख कहीं पैदा हुआ नहीं। तो यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि हम जैसे कहते हैं जिनेंद्र भगवान, जैन मंदिर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जिन मंदिर। जैनों के मंदिर नहीं होते हैं, जिन के मंदिर होते हैं। जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने में बस में कर लिया वो जिन है, और उसके अनुयायी जैन हैं। लेकिन दुख है कि अब जैनों में कितने % जैन रह गए, इसकी गिनती करना पड़ेगी। कितने % जैन रह गए? हम इंटरनेट पर या कहीं भी प्रवचन सुनने, कोई बुरी बात नहीं है, सुनना चाहिए, लेकिन हम हफ्ते में 1 दिन मंदिर नहीं आ सकते हैं। ये हमारे अंदर की एक कमजोरी है। इसको आप, हम 50 मील दूर रहते हैं, 60, अरे भाई हफ्ते में, महीने में 1 दिन तो आप देख तो लो कि बेचारा बैठा है वहाँ कि नहीं, वहाँ वीर की भाग तो नहीं गया कहीं।
इतना तो देखो यार, इतना तो निरीक्षण करो। तो इस तरह कहते हैं कि जितनी भी वस्तुएं संसार में पैदा होती हैं उनका नाश होना आवश्यक है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। तो जब पता है कि नाश ही होना है तो हम विनाश क्यों करवाएं अपना? विकृतियों से क्यों मरें, सुकृतियों से मरें? आप मान लीजिए सामायिक कर रहे हैं और आपके प्राण निकल जाए तो कहते हैं बहु मोटो भाग्यशाली है, तो कहते हैं कि नहीं? अब आजकल हार्ट अटैक होकर तुरंत मर जाए तो भाग्यशाली, और नहीं मरे तो ऑपरेशनों में फिर महीनों तक बेचारा दुखी होता रहता है। आप देखिए, एक बेटा है, एक बाप है, एक माँ है, अपने बेटे को बचपन से कितनी केयर करते हैं। माँ भीगे में सो सकती है, बेटे को नहीं सुलाएगी भीगे में। कितना भी उसको बुखार चढ़ा हो अपनी छाती से लगा के सुलाती है, उसके गोमूत्र का करती है, उसका कितना ध्यान रखती है। और वही बेटा जब माँ बाप बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उसको या तो ओल्ड हाउस में रखाता है, और या फिर जैसे मान लीजिए बाप बीमार हो गया तो फिर कहा हे भगवान, बापूजी ने आटली बड़ी तकलीफ मारा थी, जो बात न थी एना करता तो इन्हें उठा भी ले प्रभु तो सारू। ये हमारी प्रार्थना है। ये हमने बाप के प्रति अपना ऋण अदा किया, और बाप की संपत्ति के लिए वो हमको मिल जाए, वो किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग हमेशा ठगने का काम ज्यादा सोचते हैं। बाप की संपत्ति मिल जाए, फिर मैंने उस दिन सुनाया था कि कुत्ते के लिए हम एयर कंडीशन रूम बना सकते हैं, बाप के लिए हमारे पास कमरा नहीं है बनाने के लिए, माँ के लिए नहीं है। तो ये सब संस्कार संयम से आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ये सब धर्म है ही नहीं, ये तो सब संप्रदाय हैं। जैन भी एक संप्रदाय है, हिंदू भी एक संप्रदाय है, मुस्लिम भी एक संप्रदाय है। धर्म तो क्या है? धर्म है अहिंसा, कोई मना नहीं कर सकता। धर्म है सत्य, कोई मना नहीं कर सकता है। धर्म है संयम, कोई मना नहीं कर सकता है। तो धर्म का मतलब है कि जिसने 5 पापों से अपना रक्षण कर लिया वो धार्मिक हो गया। 5 पाप तो पता है ना, 5 पाप में सब आ गए। वैसे कितने होते हैं व्रत? 12 होते हैं। 5 महाव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, 12 होते हैं, 12 व्रत। तो उसके अंदर तो यहाँ तक लिखा कितने मील तक हम जाएंगे, कितना खाएंगे, कितना पानी पिएंगे, कितना वो करेंगे। जैसे अब हमारा एक नियम यहाँ टूटा, हमारा नियम है 1 बाल्टी से ज़्यादा में स्नान नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ना बाल्टी है ना नल है, अब आपको सावर लेना है तो कितना पानी व्यय हो रहा है, तो मन में बड़ा दुख होता है। लेकिन अब आपकी असुविधा है तो मैं क्या करूं, मैं बिना नहाए तो 10 दिन रहूंगा नहीं। तो उसका भी हमारे नियम है कि कितना पानी का हम उपयोग करेंगे। तो ये सारी बातें क्यों जुड़ी हैं? रेगिस्तान में पानी नहीं था। आपको पता है कि मुसलमान यूं हाथ धोता है और हिंदू यूं हाथ धोता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ हैं वो लोग, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है। यूँ आप 1 लोटा डाल दोगे तो हाथ धुलेगा, और यूँ आधा गिलास डालोगे तो हाथ धुल जाएगा, क्योंकि पानी नहीं है उनके पास। पानी की बचत करनी है, वो एक उन्होंने संयम सीखा। इसका रमज़ान का महीना आता है, उन दिनों वो रात को खाते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं, एक ही दातुन को करते रहते हैं काट काट के, क्योंकि वहाँ इतना वृक्ष ही नहीं है कि जिनको रोज काट के दातुन मिले। टूथब्रश तो अब आए हैं। तो हर धर्म के निर्माण में जितनी भी क्रियाएं हैं वो मनुष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई गई हैं। जैसे गर्म प्रदेशों में रोज नहाना पुण्य हो गया, अपने आप बिना नहाए रसोई में नहीं जाते, बिना नहाए खाना नहीं बनाते। यहाँ तो खाना बना के अब कहते हैं अब साबर लेने जा रहे हैं, ये गलत बात है। पहले आप नहाइए फिर खाना बनाइए। अगर आप बिना नहाए खाना बनाती हैं तो पाप आपको है, खाने वाले को नहीं है, क्योंकि आपने ये कहाँ कि मैंने बिना नहाए बनाया। तो श्रावक का पहला कर्तव्य है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 प्रकार के उसके धर्म हैं, उसमें संयम एक आ गया। तो भोजन बनाने में भी आपकी शुद्धता, आपको पता नहीं है, अब तो खैर जमाना बदल गया।
पहले हमको पता है कि पुरुष को रसोड़े में घुसने नहीं देती थी महिलाएं, माटली ने ना अड़ी जाता हो, बाहर रह जाओ, हाथ पग धोने आओ, और आप बैठो, परस देती थी, आपको घुसने नहीं। और वो भी उनके खाना बनाने के कपड़े अलग शुद्ध होते थे। अब तो क्या है, पत्नियां कहती हैं कि रविवार से चालो होटल में जईने जमी आओ, सो आज कौन बनावे, रामायण में कौन पढ़े, कौन मुश्किली में पढ़े। तो आजकल हम लोगों का खान पान बिगड़ गया, और एक खान पान बिगड़ने से हम असंयमी हुए, हमारा चरित्र भी बिगड़ गया। जैनों के यहाँ कभी आपने सुना है कि दावत में मांस पिरसा जाता हो? मैंने देखा है बोस्टन में मांस पिरसते हुए, मांस का स्टॉल जैन के यहाँ। तब बड़ा दुख हुआ। फिर अब अपने दुख ही दुख कर सकते और तो क्या कर सकते हैं, अपनी सुनता कौन है। एक आदमी ने कहा मैंने राज दरबार जीत लिया। बोले कैसे? बोले राजा ने 1000 बातें कही, मैंने एक भी नहीं मानी। और वचन करता गमे तेटलू के चौपड़ियों वांचा करे, आपने कोई नु मानी है नहीं। तो इस संयम के भी 2 प्रकार हैं, एक प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम हमारे लिए है, प्राणी संयम माने एक इंद्रिय से लेके किसी भी जीव को किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए, यह प्राणी संयम। किसी भी जीव को अगर आपके द्वारा कष्ट हुआ तो आप पाप के भागीदार हैं, लेकिन भावना नहीं होनी चाहिए। आप किसी को मार नहीं सकते, लेकिन ये कहें कहने मारी नाखी तो सारू, तो आप मार तो नहीं सके, लेकिन आपको पूरे का पूरा हिंसा का दोष लगा। और अनजाने से अगर कुछ गलती हो जाए तो उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि हम जो ये बढ़िया शब्द रट लिया है, मिच्छामी दुक्कड़म, ईंट नो पत्थरो गजवा मज राखवानो, ए मिच्छामी दुक्कड़म। अगर आपके चेहरे पर वो मिच्छामी दुक्कड़म नहीं दिखता है, अगर आपके हृदय में मिच्छामी दुक्कड़म नहीं दिखता है, जब हम किसी को गले लगाएं तो हमारे अंदर की उर्मियां एकदम उछलने लगें, तब तो मिच्छामी दुक्कड़म है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई सब मेरे को मिच्छामी, मैंने आपका क्या कसूर किया तो मैं आपसे मिच्छामी दुक्कड़म कहूं भाई, तो मैं अंतिम दिन कहूँगा कि भाई प्रवचन में कोई भूल थी हो तो मैंने माफ़ करजो, અને તમે माफ़ नहीं करो तो मारू शू, हूँ तो जतो ज रहवानो। पर ये हमारी एक नम्रता का प्रतीक है। आदमी, लेकिन नम्रता काय से हो? दिल से हो, दिल से नम्रता, व्यवहार अकेला नहीं। तो प्राणी संयम में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और कसाय विषय इनको त्यागना पड़ेगा, उपवास आदि के संयम को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि कल तप में 12 तप की चर्चा होगी, 6 आभ्यंतर और 6 बाह्य। और इन तपों को करना, उपवास और एकासन क्यों करना, कल इसका आपको धार्मिक कारण भी बताएंगे, वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे। मैं समझता हूँ समय हो गया होगा, 12 बज रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ बोलो। कल आपने बताया कि वो अनंताबंदी जो क्रोध मान लोग है, हाँ, तो उसका जो वो दर्शन मोहनी है, वो साथ में छोड़ दिया तो समझ होता है नहीं, लेकिन साथ में छूट, अनंतानुबंधी जो क्रोधमान माया लोभ है वो निकाचित कर्म के कारण भोगे बिना नहीं छूटेगा। तो वो तो दर्शन मोहिनी के साथ क्या करें? नहीं, दर्शन मोहिनी जो है, मोहिनी कर्म स्वयं ही मोह के अंदर बांधता है, और मोह के बांधने से क्या पैदा होता है? राग और द्वेष। और राग और द्वेष के पैदा होने से क्रोध उत्पन्न होता है या प्रेम उत्पन्न होता है। किसी से अति प्रेम करना भी बंध का कारण है, और किसी के प्रति अत्यंत रोष करना भी बंध का कारण है। तो कैसा हो क्रोध? पानी की लकीर की तरह आया और चला गया। जैसे एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को डांटता है, बाप अपने बेटे वो है, लेकिन किसी के प्रति बैर बातने जोई लईश, जोई सकवाना नहीं, અને 2 મહિનાથી ઉપર એ જોઈ લઈશનો ભાવ જો મરે નહીં તો અનંતાનુબંધી કસાયનો બંધ થાય। અનંત વસ્તુની અનંતન એટલે બહુ જ લાંબા समय સુધી, दैट इज कंसिडर विद द टाइम। और इतना लंबा हो जाता है कि कुछ महीनों के बाद वो, जैसे अचार डाला आपने, अचार डाला और कुछ महीने तक के बाद वो मुरब्बा बन जाता है। और मुरब्बा खाना इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। देखो आप मुरब्बा नहीं खा सकता है जैन, तो वो जो आपका कसाय जो है क्रोध, वो मुरब्बा बन गया, निकाचित हो गया,
शरण्यक हों, चाहे ऋषभ हों, चाहे महावीर हों, चाहे पारसनाथ हों, उनके भी निकाचित कर्म तभी छूटेंगे जब तक वो भोगेंगे नहीं। उसको अपरोपसर्ग कहते हैं, वो यूँ समझ लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कि क्रोध क्षणिक हो, भूल जाओ, मित्रता हो गई। तो मित्रता करने की शक्ति बहुत बड़ी है। एक आदमी ने आपको गाली दी और आप मौन होकर मुस्कुरा के चले जाओ, वो आदमी शाम को आपसे क्षमा मांगने आएगा कि हमारी बहु भूल थी। और उसने एक गाली दी, तुमने दो गाली दी, उसने चार गाली दी, तुमने तमाचा मार दिया, उसने लकड़ी मार दी, आपने चक्कू मार दिया, वो जेल में और आप जेल में। तो क्रोध को हमेशा शांति में कैसे बदलना, जैसे जिद करना भी क्रोध है। कोई वस्तु माटे हठ करवी એ પણ जिद, એ પણ क्रोध છે। એ તમે ના થવા દો તો એને એ લાગે। કોઈ દિવસે સાપ ડાયરેક્ટ કરડે નહીં, એને છંછેડો નહીં। તો શેર ત્યાં સુધી શિકાર નથી કરતો જ્યાં સુધી એને ફરીથી ભૂખ ના લાગે। समझ लीजिए आप बात को। तो इस प्रकार की, जैसे कहते हैं आप, वो बात तो पुरानी हो गई, बाल हट, त्रिया हट और राज हट, ये बहुत खतरनाक होते हैं। राजा का कभी हट हो जाए, चढ़ा दो फांसी पर। बालक हट करता है तो लेके दिलानी पड़ता है। रामचंद्र जी ने और कृष्णचंद्र जी ने जिद की, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मेरे को तो चांद से ही खेलना है। अब बाप होगा तो कहेगा मूर्ख छे, डोबो छे के शू छे। माँ कहेगी हाँ मैं तो जो चंद्र दिखाती हूँ, और वो एक थाली में पानी रख कर के कहेगा लो चंदा मामा देख लो। ये है मातृत्व का वात्सल्य। बाप नहीं दिखा सकता चंद्रमा, क्योंकि बाप में क्या है, बाप में क्या है, डोमिनेटिंग करने की ही प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो इसलिए वहाँ पर वो कहा बाल हट और त्रिया हट। औरत अगर हट पर चढ़ जाए तो घर बर्बाद हो जाए। आजकल जितने भी डाइवर्स हो रहे हैं उनके केस में आप अध्ययन करो तो त्रिया हट या पुरुष की नेग्लिजेंसी, जो भी आप समझो, दोनों बड़ा काम करते हैं। तो शुरू में तो आपको हट अच्छी लगती है, शुरू में तो पति बोलता है पत्नी सुनती है, इसके बाद पत्नी बोलती है पति सुनता है, इसके बाद दोनों बोलते हैं पड़ोसी सुनते हैं। ये तीन अवस्थाएं हैं अरविंद भाई। पहला पति बोले ले पत्नी सांभळे, પછી पत्नी बोले ले पति सांभळे, પછી बन्ने बोले ले पड़ोसी सांभळे। तो इसलिए जिद्द भी अच्छी बात नहीं है। जैसे हमारे एक मित्र थे, उनको सिगरेट पीने की भयंकर आदत थी, कैंसर हो गया, मरणासन है, लेकिन वो कहते हैं एक ताज छाप पहले सिगरेट चलती थी काली, ये मारा मोड़ा में मूकी दो ने मरूं तो छूज, एक सिगारेट तो पी लो। अब क्या कहेंगे आप इसको? ऐसा जीव कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, निगोद में जाएगा ना। तो अनंतानुबंधी का मतलब होता है किसी भी राग या द्वेष में अति हो जाना, एक्सेस हो जाना, वो है अनंतानुबंधी। और दूसरा है, देखिए, एक तो होता पत्थर की लकीर और एक होती है पानी की लकीर। जहाँ पत्थर की लकीर हो गई वहाँ अनंतानुबंधी है, और जहाँ पानी की लकीर है वहाँ पर कोई क्रोध होता ही नहीं है। आया और चला गया, बदली की तरह आया और चला गया। और प्रायश्चित से भी कर्म की निर्जरा हो जाती है। आप जब प्रतिक्रमण सच्चे मन से करें तो जाने अनजाने हुई भूल के भी आपको फायदा मिल जाता है, ये समझ लीजिए। इसीलिए वो प्रतिक्रमण भी हम कर रहे हैं। तो इसलिए वो प्रतिक्रमण करते हैं कि जाने अजाने कोई पण भूल थई होय तो एमां पण मने माफी मळे। तो वहां पर आपको अनंतानुबंधी कभी नहीं लगेगा। पर आपके मन में जोई लईश अने भाव मरे ज नहीं, एने जुए એટલે તમને ક્રોધ જ આવે, એને जुए એટલે મારામારી કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય, પછી તમે એની કૂથડી બધે જઈને કર્યા કરો, એના વિશે ખરાબ બોલ્યા કરો, તો તમે રોજ પાપનો બંધ વધારતા જાઓ, વધારતા જાઓ, વધારતા જાઓ। આ સ્થિતિ છે। दर्शन मोहिनी तो मोहिनी कर्म का एक भाग है। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व का मतलब झूठ नहीं है, मिथ्यात्व का मतलब होता है राग द्वेष में वृद्धि करने वाले भाव और पदार्थों का होना, वो दर्शन मोहिनी है। मोह हो गया, जैसे आप नहीं आए, मैंने कहा अरविंद भाई कल क्यों नहीं आए थे, मेरा मोह वहाँ आप काम कर गया कि भाई अरविंद भाई ना आवे तो मजा ना आवे। तो ये है, ये कैसा है, इससे पाप का बंध नहीं होगा, लेकिन भावनाएं की कोमलता है।
तो जब मुझे तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता है तो तुमको भगवान के दर्शन किए बिना चैन कैसे पड़ सकता है? घूम के वहीं आ गए ना। नित्य दर्शन करने का ही फायदा है। नित्य दर्शन करने से एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं भी उनके जैसे बनने की कोशिश करूंगा। अब जो मूर्ति नहीं पूजते हैं उसका पूरा अलग शास्त्र है, जो माने स्थानक वासी होते हैं उसका अलग शास्त्र, कभी मौका मिलेगा तो आपको समझाएंगे। तो ये सब जो धारणाएं की गई हैं वो आदमी को आदमियत में जीने की कला सिखाने का नाम संयम है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथों धोत। हे जिन वाणी भारती तो हे जपों दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलिए जिनवाणी माता की जय। भगवान